गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान IAS अकेडमी राजनांदगांव और आप सबके सामने फिर से एक बार मैं मौजूद हूं। तो आप सभी को जय श्री राम, जय जोहार। और आज जो है मैं दूसरा टॉपिक लेकर के आया हूं यूनिट 1 का, ठीक है, जो है मैथमेटिक्स पेडागोजी का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक नंबर 2 का नाम है गणित का सौंदर्य बोध। ठीक है, तो सौंदर्य बोध जो है सबसे पहले आप उसके बारे में बताएंगे कि सौंदर्य बोध आखिर है क्या चीज। ठीक है, तो आप ये बताएंगे सौंदर्य बोध के बारे में, क्योंकि आपको बताना है किसके बारे में, गणित के सौंदर्य बोध के बारे में। तो आप क्या बताएंगे, गणितज्ञों व गणित में जो रुचि रखते हैं उनको जो है गणित के तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों, इनकी सहायता से वो क्या करते हैं, जब नए विधि की खोज कर देते हैं या प्राकृतिक घटनाओं की सत्यता की क्या कर देते हैं, अपने सिद्धांतों, अपने नियमों, अपने प्रमेयों के द्वारा जब क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो उससे जो है उनको क्या आता है, एक आनंद आता है या उनको आनंद की अनुभूति होती है। और यही क्या है, सौंदर्य बोध है। ठीक है, फिर आप ये भी बताएंगे कि गणितज्ञ अपने परिणामों के सौंदर्यात्मक पहलू को महसूस करता है तथा अप्रत्याशित उपलब्धि प्राप्त होने पर संतुष्टि, प्रेरणा व प्रसन्नता का क्या करता है, अनुभव करता है। तो उसके मन में गणित की प्रशंसा करने की क्या होती है, भावना विकसित हो जाती है। ठीक है, तो जब भी कोई जो गणितज्ञ रहेगा या गणित का रुचि जो रखता है गणित में, ठीक है, वो जब भी किसी प्रश्न को हल करता है तो हल करते करते वो जो जितने भी विधियों का, जितने भी सूत्रों का, जितने भी सिद्धांतों का वो क्या करता जाता है, प्रयोग करते जाता है। तो धीरे धीरे उसको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आता जाता है और वो जैसे जैसे उस क्वेश्चन को हल करने लगता है और अपने अंतिम परिणाम की ओर आने लगता है, वो क्या करने लगता है, खुशी का अनुभव करने लगता है। और यही क्या है, सौंदर्य बोध है। आप ये बता देंगे। ठीक है, और जैसे ही वहां पर परिणाम की उसको प्राप्ति होती है, उसको एक अलग लेवल का क्या होता है, आनंद का अनुभव होता है। ठीक है, तो यही है पूरा क्या, सौंदर्य बोध। तो उसके मन में गणित की प्रशंसा करने का क्या आ जाता है, भावना विकसित हो जाता है। लेकिन जैसे कि अन्य सब्जेक्ट में आप देखते होंगे वैसा कोई कंक्लूजन वहां पर बस लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर परिणाम जब आ जाता है ना, तो एक अलग खुशी होती है यार, एकदम मजा आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, फिर आप बताएंगे रसेल के अनुसार, ठीक है, कि गणित में ना केवल सत्यता है, ठीक है, अपितु चरम सुंदरता है। ठीक है, तो गणित में देखेंगे बाकी अन्य जो सब्जेक्ट रहेंगे उसके उत्तर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर गणित की बात करें तो यहाँ पर जो अंतिम जो परिणाम होगा किसी भी प्रश्न का, वो एक ही होगा। ठीक है, हर कोई जो है अलग अलग विधि को अगर अपना भी ले तो उसका जो अंतिम परिणाम होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, सब कोई लास्ट में कहाँ आके जुड़ेंगे, उस एक में आकर के जुड़ेंगे। एक मतलब कहने का मतलब उनका आंसर जो है एक समान ही होगा। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि प्राचीन समय में जो गणित है वो केवल मानसिक विकास करने के लिए या मानसिक प्रशिक्षण के लिए ही क्या होता था, उपयोग में लाया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में, आज का जो है आधुनिक जीवन में, ये जो गणित है अब शिक्षण या प्रशिक्षण के अलावा, ठीक है, यानी कि मानसिक या बौद्धिक विकास के अलावा यहाँ पर नैतिक मूल्यों में या कलात्मक मूल्यों में भी अपना क्या दे रहा है, योगदान दे रहा है। जैसे कि आप अगर बोले कलात्मक, तो वहां पर आप जो है क्या करते हैं, जैसे आपके यहाँ न्यूज़पेपर वगैरह आते होंगे तो आप सुडोकू सॉल्व करते होंगे, करत हो नहीं भाई। ठीक है, तो सुडोकू सॉल्व करते हो तो में आप थोड़ा सा दिमाग लगा पड़ते, तो एक प्रकार की कला है वहाँ। ठीक है, फिर जो है कुछ कुछ जो है 2047 ऐसे करके क्या का तो गेम भी आते हैं मोबाइल वगैरह में। ठीक है, तो वो भी एक ठोका है, कलात्मक पहलू है। ठीक है, मड़ई वड़ई चला था आजकल के डेट में, तो पहली एक ठन पट्टी असन आए इसे ऊपर नीचे इसे खिसकाए वाले। ठीक है, जाना तो ही कई जन में ना, तो हाँ, तो वो भी का हरे एक ठो कलात्मक पहलू हरे। तब बताऊ मड़ई में ले नहीं ले पहली ऐसा एक ठो पट्टी असन आए नानचुन वाला खिसकात रहा नहीं, इसे 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 इसे। ठीक है, तो वही वाले बताऊ अपना लेहोत नहीं लेहो, बनाहोत नहीं बनाहोत ला। ठीक है, फिर आप बताएंगे यहाँ पर सौंदर्यात्मक अनुभूति के कौन कौन से सिद्धांत हैं उनको। ठीक है, तो सबसे पहले स्वाभाविकता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है, स्वाभाविकता का, जिसमें बालक के स्वभाव के अनुसार क्या किया जाएगा, गणित में शिक्षण दिया जाएगा। और ये गणित में किया जाता है हर विषय में। सबसे पहले क्या किया जाएगा, बालक के स्वभाव के अनुसार क्या किया जाएगा, शिक्षण दिया जाएगा। लेकिन गणित में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमको बालक के बौद्धिक क्षमता के अनुसार हमको क्या करते हैं, उसको सिखाते चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लड़का मतलब का सिखाबो, ठीक है, गिनती करे पर, जैसे वो हेल देखत रहो एक पट्टी आए ते में ऐसे हे रहा है तेला बोला ऊपर नीचे 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 ऐसे करके गिनत। ठीक है, तो वही है रे का अबेकस बोलते होला, अबेकस इंग्लिश में। ठीक है, तो वही, तो पहले वाला का करान हम ना सिखान का चीज गिने बर, फिर वाला जोड़े बर सिखान थन,
फिर ओमन का सिखाथन घटाए बार, फिर ओला सिखाथन गुना, ठीक है। तो पहाड़ा याद करके आबे तक ओकर बाद गुना करे के, ठीक है, महत्व वाला सिखाथन, फिर वाला सिखाथन भाग करे बर, ठीक है। तो धीरे 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 क्या करथन, एक लेवल बाय लेवल जो है बच्चा मन के मानसिक स्तर के आधार पर हम ला सिखात जाथन। तो यही है स्वाभाविकता या फिर स्वभाव के अनुसार शिक्षण का सिद्धांत, ठीक है। फिर है स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो भाई यहाँ पर आप लोग ध्यान देना है कि जो भी आपके लड़का रही, जो भी आपके कार्य छात्र रही, ओकर ओला जो है कक्षा में आप लगा करना है, जो भी क्वेश्चन देत हो ओकर लिए बनाए बर ओला टाइम दो, एक पर्टिकुलर टाइम दो, ताकि वो अपन जो भी विधि है वो अपना सके, आराम से इत्मीनान से सोच समझ के ओला क्या कर सके, बना सके, ठीक है। तो एक स्वतंत्रता ओला मिलना चाहिए कक्षा में, ठीक है। इससे ही स्वतंत्रता के माहौल से ही क्या होगा, वहां पर वो अपने आप को या फिर अपने जो भी वहां पर क्या रहेंगे ज्ञान रहेंगे उसको, उसके जरिए वो परिणाम को हासिल कर सकता है और उसके ऊपर कोई भी समय का रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, ठीक है ना। फिर उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो जैसे क्या करेगा, जब छात्र अपना उत्तरदायित्व समझते जाता है, वो कक्षा में क्या करता है, वो एक्टिव हो जाता है और जितने भी कार्य रहेंगे कक्षा में उनमें क्या करता रहता है, वो रुचि लेने लगता है, ठीक है। और जब वो क्या करता है, जो भी उसका परिणाम आता है, जब भी वो गणित सॉल्व करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता है, चाहे वो गलत आए चाहे सही आए, ठीक है। फिर स्फूर्तिदायकता का सिद्धांत, ठीक है। तो सभी जगहों पर क्या है, स्फूर्तिदायकता या फिर स्फूर्ति का बहुत बड़ा क्या है, इंपॉर्टेंस रोल रहा है, ठीक है। जब बालक जो है मानसिक या बौद्धिक रूप से क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, तब वो क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहेगा, स्फूर्ति रहेगा उसके अंदर, ठीक है, ऊर्जा भरा रहेगा, ठीक है। तो इससे जो है वो कक्षा में भी क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, जब भी मैथ्स वगैरह बनाएगा तब, ठीक है। फिर स्वलक्षिता का सिद्धांत, ठीक है। तो शिक्षा में छात्र के, ठीक है, स्वयं का लक्ष्य क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या रखता है, छात्र का जो स्वयं का लक्ष्य है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और इसी को आधार मानकर हम क्या कर सकते हैं, गणित की शिक्षा उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। कि आपको बोला जाएगा कि आप अपना एक लक्ष्य बना लीजिए, ठीक है, उसके अनुसार ही आपको क्या करना है, वहां पर उसके लिए कार्य करना है करके, ठीक है। तो ये हो गया गणित की शिक्षा, ठीक है। फिर आनंददायिता का सिद्धांत, ठीक है। तो गणित का जो खेल है वो बहुत ही क्या करता है, आनंद देता है किसी भी बालक को। जैसे कि सुडोकू अगर आप बनाना सीख गए हैं तो डेली बेसिस पर आप क्या करेंगे, उसको बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर आप मन खेलतो का एक ठन गेम ऐसे वाले क्रॉस वाले मटका वाले का कहते, ठीक है। तो ऐसे खेलतो तो एक ठन गणित तो हरे कैसे कैसे ढाल ले 3 बनाना है, कैसे ढाल ले करने करके, ठीक है। तो ये भी एक कार्य खेले छरे, ठीक। फिर आप मन जो है एक ठन गेम खेलते ऐसे टिप का बनाते हो, डान खींचाते तने एक ढने डान खींचाते, तने एक डान ऐसे खींचाते, एक जन हाँ जगह खींचत तो भाई और जोड़ना है और चौकोन बनाना है, ठीक है। तो वही कहा है आनंददायिता का सिद्धांत, गणित का खेल क्या करता है, आनंद देता है करके, ठीक है। फिर यहाँ पर आप जो है ये बताएंगे कि वंशानुक्रमीय का सिद्धांत, ठीक है। तो शिक्षा में वंशानुक्रमीय का क्या होता है, प्रभाव होता है, ठीक है। वंशानुक्रम मतलब यहाँ पर परिवर्तनीयता, उसको आप परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कैलेंडर में जो भी क्या रहता है दिन, उसको माह में के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको वर्ष के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 6 माह को क्या बोला जाता है, आधा वर्ष, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर आप 12 घंटा जैसे हो गया तो उसको क्या बोल देते हैं, आधा दिन बोल देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ठीक है। समय को आपने बदला सेकंड में, मिनट में, घंटा में, ठीक है। रुपए को पैसा, डॉलर, यूरो, इस तरीके से आप परिवर्तन उसमें देखते हैं, ठीक है। फिर गणितीय विधियों में सुंदरता, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि गणितीय प्रश्न हल करने के दौरान व परिणाम प्राप्ति के दौरान, मतलब कोई भी गणित का जो प्रश्न है और जब उसको हल करते रहेंगे और जब उसका परिणाम हमको प्राप्त होते रहता है, ठीक है, तो उस दौरान जो जिस भी विधि का हम उपयोग करते हैं या फिर जो भी विधियां उत्पत्ति होती है तो वो क्या करती है, आकर्षण व सुंदरता का अनुभव कराती है, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है, ठीक। तो ये संक्षिप्त व स्पष्ट होता है, इससे मूल व नई अंतर्दृष्टि पर क्या होती है, निर्भरता मिलती है अपने को। हो सकता है हम जो भी वहां पर पुराने पद्धति उससे अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व करें या अपना एक नई पद्धति ला करके भी क्या कर सकते हैं, वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। नए नए जो है टर्म्स वहां पर इजाद होते रहते हैं। फिर एक ही समस्या को हल करने के अनेक विधि क्या होते हैं, अपने को पता चलते जाते हैं। तो अनेक विधि का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग या प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर गणितीय परिणामों में सुंदरता, ठीक है। तो अनेक या अलग अलग विधि या प्रमेय अपनाने के बाद भी, ठीक है, अनेक
बहुत सारे, ठीक है, या अलग अलग प्रकार के विधि या प्रमेय को अपनाने के बाद भी हमारा जो अंतिम उत्तर होगा, अंतिम परिणाम होगा, वो सभी का समान होगा, ठीक है, एक ही होगा, ठीक है। तो यही क्या है, परिणामों में सुंदरता है, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर आप एक कंक्लूजन बताएंगे कि परिशुद्धता व सुंदरता सदैव एक साथ होते हैं, ठीक है। यहाँ पर परिपूरक हैं एक दूसरे के, ठीक है। परिशुद्धता है मतलब उसमें क्या है, सुंदरता है, और सुंदरता है मतलब उसमें क्या रहेगी, परिशुद्धता रहेगी करके, ठीक है। फिर गणितीय भाषा में सुंदरता, ठीक है। तो गणितीय भाषा में सुंदरता को गैलीलियो ने बताया है, ठीक है, कि गणित वह भाषा है जिसके द्वारा, जिसके प्रयोग से जो है ईश्वर ने क्या किया, सृष्टि का रचना किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते होंगे पूरे हमारे विश्व में या फिर हमारे पूरे अंतरिक्ष में, ठीक है, हमारा जो पृथ्वी है 365 दिन क्या करता है, वहां पर लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, ठीक है। फिर आप देखते होंगे यहाँ पर 24 घंटे का दिन और रात होता है, एक दिन होता है पूरा, ठीक है। फिर हमारे जो है ग्रह, हमारे अगर बोला जाए गैलेक्सी में, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 9 ग्रह है यहाँ पर, फिर 8 ग्रह भी बोला जाता है नासा के द्वारा, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गणितीय भाषा में क्या है, सुंदरता देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर आप जो है एक सुने होंगे कि 4 मिले 64 खिले, ठीक है, बोलते हैं ना 4 मिले 64 खिले, है ना, या फिर तो एक झापड़ लगा हूं तो 32 निकल जाए, ऐसे करके। तो ये भी कार्य भाषा का ही एक कार्य, एक आनंद हरे है, ठीक है। तो गणित भाषा के आनंद हो गए है, ठीक है। तो यही हो गया 4 मिले 64 खिले का मतलब जब माता जानकी और जब माता जानकी यानी कि सीता जी और जब राम जी मिलते हैं तो उनके दोनों आंख जो है क्या मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे को देखेंगे, मतलब 4 मिल गए। फिर 64 खिले मतलब वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने अंदर आनंद की अनुभूति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ठीक है, जिससे उनके होंठ जो है वो या फिर उनका जो मुख है वो पूरा क्या होता है, खिल जाता है, हंसते हैं उन लोग, ठीक है। इसी को बोला जाता है 64 खिले करके, ठीक है। तो एक क्या है, ये गणितीय भाषा ही है एक भी, ठीक। फिर गणित में सुंदरता का अनुभव कराने वाले खेल, ठीक है। तो परिवर्तनीयता, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, फिर किलोमीटर में, वैसे ही ग्राम को आप किलोग्राम में, किलोग्राम को क्विंटल में, क्विंटल को टन में, ठीक है। ऐसे ही आप जो है आप देखे होंगे एमपीएस, एफपीएस, सीएमएस पद्धति करके आपने पढ़ा होगा, तो एक दूसरे से कन्वर्ट किया जाता है। फिर वर्गमूल का खेल होता है, बीज गणित का खेल होता है, सरलीकरण का खेल होता है, ठीक है। मनोरंजन गतिविधियां होती है जैसे कि सुडोकू, जैसे आपको बताया था मैंने, प्रश्नोत्तरी भी होता है। जैसे मैंने एक बार हमारा गेट टुगेदर हुआ था, रियूनियन पार्टी हुआ था हमारे स्कूल का 10 सालों के बाद, ठीक है। तो मैंने एक वहां पर क्वेश्चन पूछा था, एक हमारी जो मित्र हैं, ठीक है, उनको कि 1 किलो कपास और 1 किलो लोहा में ज्यादा भारी कौन होगा, ठीक है। तो उनका आंसर था कि 1 किलो लोहा ज्यादा भारी होगा। तो भाई किलो तो एक ही है, चाहे कपास का बोलो चाहे लोहा का बोलो, दोनों एक ही किलो है, तो भारी क्या होगा, दोनों बराबर भारी होंगे, ठीक है। तो वही है प्रश्नोत्तरी वगैरह। तो इससे क्या होता है, मनोरंजन होता है। फिर प्रतियोगिता है, प्रश्न बैंक है, ठीक। तो ये क्या रहेंगे, सुंदरता का अनुभव कराने वाले क्या रहेंगे, ये खेल रहेंगे। फिर आप बताएंगे गणित शिक्षण के उद्देश्यों को, क्यों हमको गणित शिक्षण किया जाना चाहिए, फिर गणित क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो दैनिक जीवन में गणित का व्यवहारिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। आप सुबह सुबह जो है डबल रोटी लेने जा रहे हो तो कितना रुपए मिलता है, अगर आपसे पूछेंगे तो 10 रुपए, तो आपके पास कितना होना चाहिए, 10 रुपए होना चाहिए। पता चला तो आप जो है 5 रुपए धर के चल दो, तो ये गणित के ही कहा रहे उपयोग हो गए। अब जावत ले दुकान के जात ले तो लग एक कदम चले लगा थे, ओला भी गिन पड़ी, ठीक है। जैसे कई बार इंटरव्यू वगैरह हम जावे तो आप लोग पूछते हैं कि आप ऊपर से नीचे से जब आप ऊपर चढ़े हो यहाँ, ठीक है, तो कितना ठन सीढ़ी चढ़े हो, तो भाई वाला याद करे पड़ी। आपके चक्का के घाव घूमिस, पूरा घर से यहाँ तक आत ले, आपके शर्ट में गेठन बटन है, ठीक है। तो ये क्या है, दैनिक जीवन में व्यवहार है ना, क्या किया जा सके, व्यवहार रूप में यहाँ पर लाया जा सके गणित को, ठीक है। फिर यहाँ पर सांस्कृतिक संरक्षण हो। सांस्कृतिक संरक्षण कहने का मतलब यहाँ पर जब जनगणना किया जाएगा लोगों का, तो वहां पर देखा जाएगा कि कौन सा समुदाय जो है विलुप्ति के कगार पर है, कौन अपना जो है यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, किस जनजाति या फिर जाति का या फिर किस धर्म के लोगों का यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक संरक्षण का साधन हो सकता है। तो जैसे हमको पता चलेगा कि यहाँ पर कम होते जा रहा है या फिर विलुप्ति के कगार पर है कोई जनजाति या जाति, ठीक है, तो हम उनके संरक्षण के लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ये वही वाला बात है। फिर अनुशासनात्मक संरक्षण, ठीक है। अनुशासनात्मक मतलब आप किसी भी बालक को, किसी भी व्यक्ति को अनुशासन में कैसे रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या है, मैथ्स का ही काम आता है।
बोला गया है कि 10 बजे स्कूल लगता है तो 10 बजे आपको पहुंचना है, वो लड़का पहुंचे थे कितना बजे, 10:30 बजे, ठीक है, या फिर टीचरे मन लेट पहुंचा थे, ठीक है। तो एक से का होते अनुशासन बिगड़ जाते, ओला देख के जो है कोई दूसरा टीचर या फिर कोई दूसरा छात्र मन लेट रही तो एक से अनुशासन बिगड़ी। तो अगर पंक्चुअलिटी वहां पर ला दी, ठीक है, तो क्या हो जाही, अनुशासनात्मक संरक्षण हो जाही, ठीक है। फिर मानसिक और बौद्धिक विकास होता है इससे, इसलिए जरूरी है, ठीक है। आनंद प्राप्ति का उद्देश्य होता है, रोचक खेलते हैं तो, ठीक है, बिना मैथ्स के जो है वहां पर आप आनंद नहीं ले सकते, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है जैसे कि चंद्रयान में जाना हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग करना हुआ, इसके अलावा जो अन्य जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं, आदित्य L1 मिशन जो है लॉन्च हुआ, तो कहीं ना कहीं वो उसमें क्या रहा है, गणित का योगदान रहा है। वहां पर इंजीनियर्स थे, ठीक है। तो इंजीनियर्स कैसे बनते हैं, जब तक मैथमेटिक्स वगैरह नहीं पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स के जो है वहां पर जो भी प्रमेय है, जो भी थ्योरम है, जो भी वहां पर विधियां हैं, अगर उसको वो नहीं अपनाएंगे, टर्मिनोलॉजीज को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो कैसे भेजा जा सकता है यार किसी भी सैटेलाइट को, या फिर जो है वहां पर किसी भी आदित्य L1 जो है सौर जो वो है उसको कहाँ पर भेज पाएंगे अपन, ठीक है। तो बिना मैथ का ये संभव नहीं है। फिर इससे जो है चरित्र और नैतिक विकास होता है, अगर वो अनुशासन में है तो उसका क्या हो जाएगा, चरित्र और नैतिक विकास हो जाएगा। तो दोस्तों ये टॉपिक यहीं तक था, तो आप लोग एला एकदम फरियाक लिख दो। धन्यवाद।